नमस्कार, मैं हूं श्रेया जायसवाल। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हमारी खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके नाम से ही डर लगता है। तो सोचिए कि जिससे ये बीमारी हो जाए तो उसे होने वाली तकलीफ से केवल मरीज ही नहीं, उसका पूरा परिवार भी दर्द से भर जाता है। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम जिस इलाज के बारे में जानेंगे उसमें बिना कीमो, बिना रेडिएशन के कैंसर का इलाज संभव है। तो आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, जिसके बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से बिना कीमो और बिना रेडिएशन के कैंसर का इलाज संभव है। तो सोच सकते हैं आप किस तरीके से जब कैंसर की बीमारी किसी को हो जाती है तो ये ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए डर का माहौल हो जाता है। लोग भय में हो जाते हैं कि इस तरीके से इस बीमारी से उबर पाएं और इस बीमारी को खत्म कर पाएं। और कहीं ना कहीं जब इस बीमारी के बारे में हम सोचते हैं तो जो परिवार मध्यम वर्ग का होता है या जिनके पास उस बीमारी के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये बीमारी कितनी भयावह हो जाती है। लेकिन आज हम ऐसे बीमारी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे किस तरीके से अब इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसका इलाज बिना कीमो के और बिना रेडिएशन के भी संभव हो सकता है। तो आज हम कैंसर के बारे में ही जानेंगे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल लगभग ज्यादातर घरों में देखने और सुनने को मिल जाती है। और कैंसर सिर्फ एक रूप में नहीं होता, कई तरीके के कैंसर होते हैं। और हमने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में किसी न किसी को इस बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है और लोग मायूस हो जाते हैं और कई लोग तो इसका इलाज भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे यानी कैंसर के बारे में, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज कितना कारगर है ये आपको बताएंगे। और कैंसर से जुड़े तमाम सवाल के जवाब जो हैं वो हमारे जो स्पेशलिस्ट होंगे वो देंगे। तो कैंसर रोग इतना भयावह, ये बीमारी जिसके नाम से ही डर लगता है कि कहीं किसी को ये हो न जाए। जब हम सोचते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, और लेकिन जब कभी न कभी या किसी किसी के घर में ऐसी चीजें हो जाती हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, तो लोग परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि किस तरीके से इस बीमारी से उबरा जाए। कभी कभी लोगों के घर में उतनी व्यवस्था नहीं होती, पैसे नहीं होते, और कभी कभी इसकी जानकारी बहुत लेट लगती है, यानी कि देरी हो जाती है और पता चलता है कि वो थर्ड स्टेज में है। तब किस तरीके से उससे उबरा जाए, उसकी जो तकलीफें होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, उनसे उबर पाना परिवार के लिए काफी मुश्किल होता है। इन तमाम सवाल जो उससे जुड़े हुए हैं उसकी जानकारी आज हमारे स्पेशलिस्ट देंगे और किस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज संभव है इसके बारे में भी बताएंगे। जो तमाम सवाल है कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार का कैंसर होता है और ये कैसे कैसे आगे जो है भयावह रूप लेता है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो स्पेशल फीचर हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे कैंसर रोग की। लेकिन अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना कीमो और बिना रेडिएशन के भी इसका इलाज अब संभव है। तो आपके लिए ये सुविधाजनक भी होगा कि कभी कभी लोग इसके लक्षण और जो है कारण नहीं पता कर पाते हैं। लेकिन जब ये आपको आज हमारे स्पेशलिस्ट बताएंगे कि किस तरीके से इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका कारण क्या होता है, तो आप कहीं ना कहीं इससे बचना भी संभव हो जाता है और आपको इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। आप प्रिकॉशन के जरिए भी खुद को
सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन फिर भी कैंसर एक ऐसी बीमारी आजकल के दौर में हो गई है कि लगभग ज्यादातर घरों में या किसी न किसी को इस रोग से ग्रसित होना पड़ता है और कितनी तकलीफ होती है, और कभी कभी लोग इससे उभर भी नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसका इलाज संभव है और इससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से इसके प्रिकॉशन से आप बच सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज संभव किया जा सका है, कि आज हम जानेंगे इन तमाम सवालों के बारे में। तो हमारे साथ आज इलेक्ट्रो ऑन्कोलॉजिस्ट अजय हाडिया जी, जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजय हाडिया जी, आपका हमारे इस स्पेशल शो हेलो डॉक्टर में आपका बहुत स्वागत है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज नमस्कार जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो हेलो डॉक्टर में। जी सर हमारा पहला सवाल रहेगा कि कैंसर क्या है और हमारे शरीर में ये कैसे रोग के रूप में स्थान लेता है। जी नमस्कार जी। जी सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कैंसर क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे रोग के रूप में स्थान लेता है। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में देखिए, जो कैंसर जो होता है हमारे शरीर में जो अनकंट्रोल्ड सेल्स की वृद्धि है, और इसकी वजह से सेल्स के हमारे अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें एक ट्यूमर के रूप में, एक कार्सिनोमा के रूप में, एक लीजन के रूप में कोई गांठ बन जाती है, तो वो कैंसर कहलाती है। और इसकी मुख्य वजह यह होती है कि हमारे शरीर में जो वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ, और ये जो न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं हमारे प्रत्येक सेल्स को, प्रत्येक टिश्यूज को, और हमारे खान पान में किसी प्रकार की अनियमितता होने पे या और भी बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, और इस कारण से ये हमारे टिश्यूज के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उसके अंदर एक ट्यूमर या लीजन बन जाता है, वो एक कैंसर कहलाता है। मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स कैंसर कहलाता है। जी, कैंसर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं जानना चाहूंगी सर। देखिए, कैंसर के टाइप्स तो बहुत सारे, 5 प्रकार का मुख्य हम कैंसर मानते हैं। एक हम बोलते हैं कि इपिथेलियल टिश्यूज जो होता है, सेल से होता है, जो कार्सिनोमा होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है। एक सार्कोमा होता है जो हमारे टिश्यूज से और बोन से जुड़ा हुआ होता है। एक लिम्फोमा होता है, एक माइलोमा होता है, और एक ल्यूकेमिया होता है। तो इस प्रकार से 5 कैंसर होते हैं। और इसके अलावा हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसके अनुसार हम लोग कैंसर बताते हैं। जैसे लंग्स में कोई ट्यूमर बन जाए तो हम लंग्स कैंसर कहते हैं, इसोफेगस में हो तो इसोफेजियल कैंसर कहते हैं, पैनक्रियास में हो तो पैनक्रेटिक कैंसर कहते हैं, यदि कोलोन में हो तो कोलोनोरेक्टल कैंसर कहते हैं, ब्रेन में हो तो ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो इस प्रकार के बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स में जो लीजन या ट्यूमर बनता है उसके अनुसार भी उसका नामांकन हमारे द्वारा किया गया है। जी अजय जी, आपका अस्पताल इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज करने के लिए मशहूर है। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ किस प्रकार का इलाज किया जाता है और कितनी अवधि तक इलाज लेना अनिवार्य है। देखिए, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए देश दुनिया में जाना जा रहा है। हमारा अस्पताल के अंदर बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन और बिना सर्जरी के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अभी हमने देखा है कि दुनिया के अंदर 3 प्रकार से कैंसर का इलाज होता है, जिसमें सर्जरी की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन किया जाता है। और हम देखते हैं कि इस ट्रीटमेंट के दौरान ही 50% कैंसर के मरीजों की डेथ हो जाती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि कैंसर को हम जितना हम छेड़ते हैं, जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं, वैसे कैंसर अपनी स्टेज बदल देता है। और कीमोथेरेपी कुछ समय के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन करते हुए
और सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। रेडिएशन वहां के आसपास के जो लिम्फ नोड्स होती है उसको खत्म करने का काम करती है। परंतु इन सभी चीजों के अंदर जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है, इसके अंदर पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और हमारा जो ट्रीटमेंट है ये विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडिएशन, विदाउट सर्जरी है, हर्बल ट्रीटमेंट है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, इलेक्ट्रोविथ मेडिसिन, इसके द्वारा हम कैंसर से इलाज करते हैं। और किसी भी स्टेज का कैंसर हो, वो फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो या फोर्थ ग्रेड का कैंसर हो, हर स्टेज का कैंसर का इलाज इलेक्ट्रोविथ सिस्टम मेडिसिन द्वारा संभव है। सर, इलाज तो संभव है, लेकिन अगर समय की बात करें तो कभी कभी होता है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं होता। इस हर्बल से, जो हर्बल के जरिए ये इलाज होगा, तो समय की अगर बात करें तो कितना अनिवार्य हो जाता है कि ये इलाज कितने समय तक पूरा हो सकता है? हाँ, देखिए क्या होता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जितनी अर्ली डिटेक्ट हो उतनी जल्दी ही कैंसर का इलाज यदि किया जाए तो कैंसर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हमें कैंसर को कंट्रोल करना है, फिर हमें उसकी रिकवरी करना है और फिर उस पेशेंट को हमें क्योर वाली स्थिति में लेके जाना है। तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कई बार कैंसर एडवांस स्टेज में होता है, बहुत ज्यादा मैलिग्नेंसी होती है, मेटास्टेटिक होता है, तो उस स्टेज के अंदर कैंसर के हम पैलिएटिव केयर करते हुए, पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हुए, उसकी तकलीफों को कम करते हुए हम कैंसर का इलाज करते हैं। और अर्ली स्टेज पे पेशेंट यदि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में होता है तो कैंसर को क्योर भी किया जा सकता है। जी अजय जी, कैंसर के इलाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रभावी होने की वैज्ञानिक प्रमाण क्या है, ये आपसे मैं जानना चाहूंगी। देखिए क्या होता है कि प्रमाणिकता की आवश्यकता है। और हमारा जो हॉस्पिटल इंदौर में जो है, हम लोग क्लिनिकल ट्रायल काफी समय से कर रहे हैं और पिछले 30 साल का हमारा अनुभव है। और पिछले 5 साल से हम स्पेशली कैंसर का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास जो अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं या मेटास्टेटिक के कैंसर के जो मरीज आते हैं और जिनका हम ट्रीटमेंट 6 महीने से 8 महीने या हम साल भर करते हैं, तो इसके अंदर हमारा जो प्रोटोकॉल ये रहता है कि पेशेंट जब आता है या तो डायग्नोस्ट आता है या हम उसका सीटी स्कैन कराते हैं, कोलोनोस्कोपी कराते हैं या उसका हम एमआरआई कराते हैं। और उसके बाद में फिर हम 3 महीने बाद, हम 6 महीने बाद दोबारा से पेशेंट का हम वापस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि पेशेंट का जो ट्यूमर होता है, उसका लीजन होता है, वो उसकी साइजेस में कमी आ जाती है। कई बार हम देखते हैं कि 2 महीने और 3 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान ही पेशेंट क्योर्ड हो जाता है। तो यही एक साइंटिफिक तरीका है कैंसर के इलाज करने का, कि हम उसको दोबारा से यदि हम जांच करें और उसके अंदर हम चेंजेस देखते हैं। और बहुत सारे पेशेंट हैं जो मेटास्टेटिक कैंसर के भी देवली हॉस्पिटल के अंदर ठीक हो रहे हैं। जी, यानी कि जितनी जल्दी आइडेंटिफाई हो पाएगा उतनी जल्दी हम इसके इलाज को संभव मान सकते हैं। तो वहीं अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि आमतौर पर कीमो और रेडिएशन और सर्जरी से कैंसर के इलाज के दौरान कई दुष्प्रभाव भी सामने आते हैं। क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नई दिशा के साथ संभावना के रूप में भी देखा जा सकता है? देखिए, हमारा जो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो होलिस्टिक मेडिसिन का है, नेचुरल ट्रीटमेंट हमारा है। हमारी मेडिसिन प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। और इसमें केवल प्लांट का एक्सट्रैक्ट हम यूज करते हैं। प्लांट्स में जो एनर्जी होती है उसको हम मेडिसिन के रूप में ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जो पेन के कारण से मॉर्फिन 8-8, 10-10 मॉर्फिन पर डे खाते हैं। तो हमारी जो मेडिसिन है वो एंटी ऑक्सीडेंट होती है और इस कारण से एनर्जी के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, पेन को कंट्रोल करती है और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से हमारी मेडिसिन हर रूप से पेशेंट के बेहतर करती है और पेन को ठीक करती है। और इसके अलावा और भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको फ्रिक्वेंट उसको दस्त लगे हुए हैं, मोशन उसको हो रहे हैं, तो उन सब चीजों को कंट्रोल हमारी मेडिसिन करती है। तो हमारी जो मेडिसिन है वो एक प्राकृतिक मेडिसिन है और डिसीज को कंट्रोल करते हुए, उसको रिकवर करते हुए पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है। जी,
कभी कभी कैंसर के उपचार में नवीनतम शोध और प्रौद्योगिकियों की बात की जाए तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी क्या है? देखिए क्या होता है कि कैंसर का एक डायग्नोसिस तो हमारे पास है ही। जो आजकल एडवांस स्टेज के अंदर जो पेट स्कैन कराते हैं ये करते हैं, परंतु इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम लोगों के पास में एक बायो एनर्जी स्केल एक मशीन जो है जो हमारे एनर्जी लेवल को बताती है। हमारे जो 7 चक्रास होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी का जो सर्कुलेशन होता है उसको बताती है, और उसकी जांच करने पे हमें पता लगता है कि उनका इम्यूनिटी लेवल जो कम हो जाता है। और हमारी जो मेडिसिन होती है वहां पे जब एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करते हैं मेडिसिन को हम जब खिलाते हैं पिलाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम बढ़ता है और उनकी चक्रों की कंडीशन में वापस बेहतर स्थिति में पहुंचते हैं और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होता है। अजय जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जो नवीनतम शोध है, अभी कैंसर रोग से जुड़े जो प्रयोग किए जाते हैं, जो नया शोध है इस बीमारी से जुड़ी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, देखिए हमारा जो पूरा जो प्रोटोकॉल है वो पूरा हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। हमारी जो मेडिसिन होती है, हमारे जो वाइटल फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ, उसको वो प्यूरिफाई करती है। और ऐसे इसमें प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। और इसको करते हुए जब हम ट्रीटमेंट जब करते हैं तो पेशेंट के इम्यून सिस्टम उसमें ठीक होता है, और पेशेंट की इम्यूनिटी जब ठीक होती है तो पेशेंट को सेल्स को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट होता है और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होते हैं। हम ये कहें कि आज के समय में हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं कि हम इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं या हम टारगेट थेरेपी दे रहे हैं, तो ये जो भी है कि पूरा एक कीमोथेरेपी ही पार्ट होता है, परंतु हमारा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हर्बल है, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन से होता है। और डिसीज को कंट्रोल करते हुए उसको पैलेटिव केयर के साथ में क्यूरेटिव केयर भी हम देते हैं। जी, अगर बात करें आपके अस्पताल की, तो कैंसर के इलाज के दौरान मरीजों की देखभाल व बेहतर मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? देखिए कैंसर जब होता है और जब पेशेंट्स को और उनके परिजनों को पता लगता है तो पेशेंट बहुत भयभीत होते हैं, उनके परिजन बहुत भयभीत होते हैं कि जैसे कैंसर डायग्नोस हुआ तो उन्हें लगता है कि उनका जो मरीज है, उनका परिजन है, अब उसकी लाइफ खतरे में है, बचना उसको मुश्किल है। तो ऐसे समय हमारे कैंसर हॉस्पिटल के अंदर हमने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जहां पे उन पेशेंट के साथ में जो उनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। और काउंसलिंग के अंदर हम ये कहते हैं कि इस बीमारी से लड़ा यदि जाए, फाइट किया जाए तो कैंसर हम ठीक कर सकते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स यदि हमें होंगे, पॉजिटिव थॉट्स यदि होते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रेट होना चालू होते हैं, और इससे पेशेंट का जब मनोबल जब बढ़ता है तो पेशेंट ठीक होना स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ी हमारी हॉस्पिटल की खासियत यह है कि काउंसलिंग यदि हम बेहतर तरीके से हम करेंगे तो पेशेंट के परिजन भी ये सोचेंगे निश्चित ही कि उनका मरीज ठीक होगा। जी, मेरा अगला सवाल रहेगा, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान क्या 3rd स्टेज के भी कैंसर को खत्म किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बेहतर हमारे पास इसके परिणाम हैं। और मेरे पास एक नहीं, ऐसा कम से कम 50 केस ऐसे हैं जो हमारे पास 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के कैंसर के हमारे पास मरीज आए हैं। और जब वो मरीज भी ऐसे आए हैं जिन्होंने अपना एलोपैथी का प्रोटोकॉल पूरा किया है, और कहा गया डॉक्टरों के ऑन्कोलॉजिस्ट ने कि इनकी लाइफ बहुत ही सीमित समय के लिए 1 महीने की 2 महीने की है, और हमारा इलाज लेने के बाद उन्होंने जब लिया है तो 2 से 4 महीने और 6 महीने के अंदर वो पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड हो गए हैं। और इसका एविडेंस हमारे पास में दोबारा से उनका हमने पेट स्कैन कराया है, MRI कराया है, CT स्कैन कराया है, वो प्रूफ के रूप में हमारे पास में है। तो यह बात निश्चित है कि यदि बेहतर
परिणाम हमारा हॉस्पिटल दे रहा है और थर्ड स्टेज कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है। परंतु उसके लिए यही है कि इसके अंदर पेशेंट का मनोबल, उनके परिजनों का मनोबल और एक लिमिट समय के अंदर ही हमारे पास में आ जाते हैं तो कैंसर का थर्ड स्टेज का इलाज भी। तो यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जरिए थर्ड स्टेज में भी आपके हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकता है, बच सकता है और इसका इलाज भी संभव है। तो हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि कैंसर का इलाज की बिना कीमो और बिना रेडिएशन के किस तरीके से संभव है, जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से इसके कारण को पहचान कर या इस हॉस्पिटल में जाकर ये थर्ड स्टेज हो या फोर्थ हो थोड़ा जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, अन्य पैथी में इलाज के बाद कैंसर का रिकरेंस एक बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर के पुनरावृत्ति को रोकने में कितनी कारगर है? देखिए क्या होता है कि कैंसर जब एक बार होता है, हम जब उसकी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन करते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि जैसे ही हम बायोप्सी करते हैं तो कैंसर सेल्स के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो जाता है और उस समय वो स्लीपिंग स्टेज में होता है। हम जब कीमोथेरेपी दे देते हैं उसके बाद में दोबारा से कैंसर फिर से रिकरेंस होता है तो उस स्टेज के अंदर कैंसर बहुत उसके जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के बहुत ही एडवांस स्टेज के हो जाते हैं, पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, हम कहते हैं कि कैंसर को ठीक किया जा सकता है हम अपनी डाइट को परिवर्तन करके। हमें हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है और हाई कैलोरी डाइट भी हमें नहीं लेनी है। हमें हमारे खाने में यदि हम सुपर फूड का इस्तेमाल करें, सुपर फूड यानी हम मिलिएट्स का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, तो ये न्यूट्रिशन हमारे शरीर को अंदर कम प्रोटीन जब मिलेगा शरीर के अंदर तो कैंसर वहां से क्योर्ड होना चालू होता है। हम देखते हैं कि कैंसर के पेशेंट्स के अंदर वेट लॉस होता है क्योंकि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो प्रोटीन खाने का काम करती है। तो हम बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर उस समय ऑन्कोलॉजिस्ट डबल प्रोटीन कर देते हैं। हम कहते हैं कि डबल प्रोटीन करने से कैंसर के सेल्स को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए कैंसर वहां से ठीक नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि हम लिमिटेड मात्रा में यदि हम प्रोटीन का इस्तेमाल करें, मिलिएट्स का इस्तेमाल करें, डाइट प्रॉपर तरीके से लें, तो न्यूट्रिशन जब उसको अच्छा मिलेगा, हाई प्रोटीन डाइट उसकी नहीं होगी तो कैंसर के सेल्स वहां से खत्म होना चालू होते हैं और हेल्दी सेल्स वहां पे बनना स्टार्ट होते हैं और कैंसर ठीक होना स्टार्ट होता है। जी अजय जी, मेरा सवाल यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उपचार के दौरान कैंसर मरीजों को किस प्रकार के जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी जाती है? देखिए जीवन शैली तो यही है, तो हमारे जो फूड है, हमारी डाइट है, ये हमें परिवर्तन करना है। साथ में हमें योगा हमें करना है। साथ के अंदर मरीज को भरपूर मात्रा में उसको नींद की आवश्यकता होती है, उससे भरपूर मात्रा में नींद मिलना चाहिए। अच्छा उसको खाना मिलना चाहिए। मिलिएट्स का वो अपने इस्तेमाल करे, फ्रूट्स का इस्तेमाल करे, जूसेस का इस्तेमाल करे, तो अच्छी डाइट वो लेगा और अच्छी डाइट मिलने से अच्छा न्यूट्रिशन उसको मिलेगा तो उसके सेल्स के अंदर जो कैंसर सेल्स हैं वो वहां से खत्म होना चालू होंगे और हेल्दी सेल्स वहां बनना स्टार्ट होंगे और कैंसर ठीक होना स्टार्ट होगा। जी, अगर सफलता दर की बात करें तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर के इलाज की सफलता दर क्या होगी? देखिए, एक सफलता का तो मैं कहूंगा कि हमारे अस्पताल में जितने भी कैंसर मरीज आते हैं, हम यही हमारे मरीज को हम कहते हैं
कि हमसे हर मरीज ये पूछते हैं कि क्या हम ठीक करने की गारंटी लेंगे, क्योर करने की गारंटी लेंगे। तो हमारा यही कहना होता है कि कैंसर के अंदर हम क्योर की बात हम नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं कैंसर का मरीज जब हमारे पास में आता है तो कैंसर की तकलीफों को पहले हमें कम करना है। कैंसर की तकलीफें कम होगी, उसकी डिसीज कंट्रोल होगी और उसमें फिर रिकवरी स्टार्ट होगी। तो ये सब चीज पॉसिबल है इलेक्ट्रोपैथी के अंदर। और हमने ये देखा है कि हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, हमारा जो रिजल्ट अभी तक सक्सेस रेट है वो 80 to 90% है। मैं ये कहूंगी पैलिएटिव केयर हमारा जो अस्पताल का है बहुत ही बेहतर है और क्यूरेटिव केयर भी हमारा जो है उसके अंदर भी हमें मेटास्टेसिस स्टेज के कैंसर के मरीज भी हमारे पास ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार से हम पैलिएटिव केयर भी दे रहे हैं, साथ में क्यूरेटिव केयर भी दे रहे हैं। जी डॉक्टर हाडिया जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल 5 वर्ष की दहलीज पर खड़ा है। पिछले इन वर्षों में हमने आपकी कई बड़ी मुहिम देखी। कैंसर से आजादी अभी बाकी है। कैंसर रोग के प्रति जागरूकता के लिए आपकी बड़ी मुहिम में से एक है। आप खुद को कितना सफल मानते हैं जागरूकता के लिए इस बड़ी चुनौती के सामने? देखिए, हमारा हॉस्पिटल है जन सेवार्थ। समय समय पे हम लोग कैंपेन हम करते रहते हैं, कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं और अवेयर करते हैं कि पेशेंट्स को, हमारे जो कैंसर मरीज है उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये हम सब चीजें हम कहते हैं। हमारे जो पेशेंट्स के जो परिजन होते हैं उन्हें भी हम समझाते हैं। तो ये तो हम कार्य कर ही रहे हैं और हम हाल ही में बहुत जल्दी ही अगले महीने सितंबर के अंदर दिल्ली के अंदर भी एक हम कैंसर सेंटर वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि दिल्ली में कैंसर सेंटर स्टार्ट करने से हमारे पास जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, ऑल इंडिया से मरीज जो दिल्ली ट्रीटमेंट कराने आते हैं, तो वो उन्हें भी हम वहां पे एक बेहतर हम एक सेंटर वहां पे दे सकें, ये हमारा प्रयास है। और सितंबर में हम एक नया सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। जी अजय हाडिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी कैंसर से रोग से जुड़ी देने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।